Welcome to Will Study Point online classes. Student, if you are watching my videos, please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Student, today we will study chapter number 2, that is matter around us pure. तो स्टूडेंट इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ जो मैटर्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैसेज हैं, वो क्या हमारे चारों तरफ जो है प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं या मिक्स फॉर्म में होते हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे और साथ में इनके करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि ये इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और दूसरी बात जो है यदि मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, इसकी भी हम स्टडी करेंगे। जैसे ऑयल और वाटर है, उसको सेपरेट कैसे किया जाए यदि मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे आप जानते हो क्रूड ऑयल होता है, उसमें काफ़ी सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है, कैसे उनको इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्ट और वाटर है, उसको सेपरेट कैसे किया जाए। तो डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ेंगे यदि कोई सब्सटेंस मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं पहली चीज़ कि प्योर सब्सटेंस इटसेल्फ क्या है। अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। तो जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल हो, कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल बिल्कुल मौजूद ना हो, 0.001% भी, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे स्टूडेंट आप अच्छे से फेमिलियर हैं, जो डिस्टिल वाटर होता है वो एक प्योर सब्सटेंस है। उसके अंदर केवल वाटर के पार्टिकल होते हैं, किसी और के पार्टिकल नहीं होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से आरओ वाटर हो गया, तो ऑल द पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस जो है सेम होते हैं इन देयर केमिकल नेचर में। यदि वाटर है तो उसके जितने भी पार्टिकल है वो सेम रहेंगे अपने केमिकल नेचर में। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है एक पार्टिकल का जो फॉर्मूला है H2O, दूसरे का H2O ना हो। तो सभी पार्टिकल की जो केमिकल नेचर सेम होती है, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम होगा। प्योर सब्सटेंस हैज एन फिक्स मेल्टिंग और फिक्स जो बॉइलिंग पॉइंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हम स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर जो है फिक्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रखता है, और जैसे कोई अपने पास कोई सॉलिड है तो उसका भी जो है फिक्स जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ इंडिया में जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो, अमेरिका के अंदर जो है कुछ और हो, 102 हो, 105, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो सब्सटेंस प्योर है तो वो वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। साथ में ध्यान रखें कि प्रेशर जो है कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जो है बॉइलिंग पॉइंट फिक्स मिलेगा और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्योर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। प्योर वाटर देखिए मैंने लिखा है हैज बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। केल्विन में 373 होता है क्योंकि 273 हम ऐड कर देते हैं 100 के अंदर। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होगा एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बट वाटर विद some impurities or other things had boiling point over 373 केल्विन। यदि वाटर में कुछ हम इम्प्योरिटीज मिला देते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं कह रहा था, तब उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट हम, वो है मिक्सचर किसे कहते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। बात करते हैं मिक्सचर की। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ इन एनी रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर। इसमें स्टूडेंट मेन जो पॉइंट है वो है एनी रेशो। यदि आप कोई 2 सब्सटेंस लें या मोर लें, उनको किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हैं तो जो हमारे पास ऑब्टेन होता है उसे हम मिक्सचर कहेंगे। लेकिन यदि फिक्स रेशो में अगर मिक्स करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंस डिफरेंट है। इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि किसी भी रेशो में मिलाएं तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। द सब्सटेंस दैट मेक ए मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट। जिन सब्सटेंस से मिलाकर के हम मिक्सचर बनाते हैं, उन सब्सटेंस को जिनको हमने मिलाया है, जिनको हमने यूज किया है मिक्सचर बनाने के लिए, उन सब्सटेंस को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह देते हैं या कंपोनेंट कह देते हैं, या और भी नाम है, इंग्रेडिएंट भी कह देते हैं। तो काफ़ी नाम होते हैं, या कह देते हैं उस मिक्सचर के पार्ट्स हैं वो, सिंपल लैंग्वेज में। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कीप देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर आल्सो। यदि आपने कोई मिक्सचर बनाया तो उसके अंदर उसके जो कंपोनेंट है, मैं जो कह रहा हूँ, दूसरा नाम इंग्रेडिएंट है या कॉन्स्टेंट है, उनके अभी आपको जो है टेस्ट नज़र आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, लेमोनोइड है। लेमोनोइड एक मिक्सचर है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर डाल दिया, वाटर डाल दिया, और जो स्क्वीज किया हमने लेमन, नींबू को, तो हमने वो किसी भी रेशो में कर दिया। कोई फिक्स रेशो नहीं रखा कि भाई 10 ग्राम वो लेना है, 2 ग्राम वो लेना है, 5 ग्राम वो लेना है। कोई हमने रेशो फिक्स नहीं, किसी भी रेशो में मिला दिया
तो वो जो बना वो मिक्सचर बना, और मिक्सचर में आप जानते हैं जब हम टेस्ट करते हैं तो शिकंजी को, जिसे हम लेमनोइड कहते हैं, नींबू पानी जो होता है, तो ये जो है इसके अंदर आप देखते हैं कि जो लेमन जूस है उसमें शुगर का भी टेस्ट आता है, अगर आपने सॉल्ट मिलाया है तो सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा, और आपने शुगर मिलाया है तो शुगर का भी टेस्ट आएगा। व्हेन वी ड्रिंक इट वी गेट टेस्ट ऑफ ईच। ये मेन बात ध्यान रखें कि जिस सब्सटेंसेज को मिला के कोई मिक्सचर बनाया जाता है उसको टेस्ट करने पर उस सब्सटेंसेज के भी उसके अंदर जो है टेस्ट नज़र आएंगे, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल स्टूडेंट, ओनली मैं वाटर लेता हूँ तो वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट तो नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जो कंपाउंड होता है उसमें उसके कांस्टेंट का टेस्ट नज़र नहीं आता है, लेकिन मिक्सचर में आता है। और एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का, मिल्क इज आल्सो ए मिक्सचर। मिल्क भी एक मिक्सचर है ऑफ किस किस का है, मिल्क में वाटर होता है, मिल्क में फैट होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है। ए मिक्सचर कैन बी ना सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ध्यान रखें किसको, मिक्सचर को, इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंस के अंदर, जिनसे वो मिलके बना हुआ है उनमें उसको सेपरेट कर सकते हैं। और जो हमें मिलेंगे वो प्योर कहलाएंगे, क्योंकि वो फिर सिंगल टाइप के होंगे, उसमें 1 टाइप के पार्टिकल ही होंगे। जैसे मैं इसमें से मिल्क में से वाटर निकाल लेता हूँ तो वाटर में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, तो वाटर प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। मिल्क से मैं फैट निकाल लेता हूँ तो फैट ही प्योर कहलाएगा। प्रोटीन निकाल लेता हूँ, प्रोटीन प्योर कहलाएगा। ये उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल रह जाएंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल, जैसे और इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इजी एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड है, वाटर के अंदर होता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन करते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और जो सोडियम क्लोराइड है वो रह जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो रह जाता है उसमें केवल सोडियम क्लोराइड के ही पार्टिकल होते हैं और किसी के होते नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस हो गया। तो सेपरेट करने पर जो हमें पार्ट्स मिलते हैं वो अपने आप में प्योर होते हैं। बट सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। लेकिन ध्यान रखें कि मैंने जो बोला कि सेपरेट करना है तो जो मिल जाता है वो प्योर होता है, लेकिन सेपरेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फिजिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते इनटू केमिकल कंपोनेंट लाइक सोडियम और क्लोराइड। ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड तो सेपरेट हो गया वाटर में, लेकिन सोडियम क्लोराइड को भी अगर और आगे सेपरेट करना हो सोडियम और क्लोराइड में तो वो फिजिकल प्रोसेस से नहीं होगा। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस जो है यूज करने पड़ेंगे। आगे हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, जिससे जो है एक कंपाउंड है उसके जो पार्ट्स हैं या कोई मिक्सचर है उसके पार्ट्स हैं, उनको हमें अलग करना है तो अलग किए जा सकते हैं। पहले आज हम जो है अभी आगे पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट में ब्रॉडली अगर देखें तो हमारे पास केवल 2 ही टाइप के मिक्सचर हैं, ब्रॉडली ध्यान रखें। पहला होता है अपने पास है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको कहीं से भी टेस्ट किया जाए तो वो जो है सेम टेस्ट देते हैं और उनकी सेम स्ट्रक्चर होती है। देखिए इट हैज एन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर, उसकी बनावट जो है सेम होती है थ्रू आउट द सैंपल। उस सैंपल को कहीं से भी आप चेक करें तो आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी वो सेम मिलेगी। ऐसा है नहीं कि वाटर के अंदर ऊपर के जो पार्टिकल है उनका तो H2O फॉर्मूला है, नीचे वाले पार्टिकल का H2O नहीं है, ऐसा होता नहीं है। प्योर वाटर है तो उसके अंदर जो है सब जगह कंपोजिशन सेम मिलेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर एक्चुअल में क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जो है सेम जो क्या रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। जैसे आप जानते हैं बाजार से हम शरबत की बोतल लाते हैं, तो शरबत की बोतल से घर पर जो है ठंडाई बनाते हैं या कोई कुछ और बनाते हैं, ठीक है, या मिल्क रोज बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो शरबत की बोतल है यदि उसका अपर सरफेस को टच किया जाए तो वो जो है कम स्वीट लगेगा, और उसके बॉटम में जो शरबत है उसको टच किया जाए उसको तो वो ज़्यादा स्वीटर होगा और कह सकते हैं स्वीटेस्ट हो सकता है। तो शरबत क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ऊपर से तो क्या है कम स्वीट है और नीचे बॉटम में क्या है ज़्यादा स्वीट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यदि आपने जो है शुगर का और वाटर का एक वो बनाया सॉल्यूशन, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जो उसको कहीं से भी टच किया जाए तो और टेस्ट किया जाए तो वो क्या होगा, सेम रहेगा उसका टेस्ट, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम हो गया। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। इसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती है सेपरेशन की वो दिखाई नहीं देती है।
जैसे मैंने बोला अभी ऊपर, आपको देख लीजिए शुगर और वाटर है, दोनों मिला देते हैं और आप काफ़ी देर तक हिलाइए चम्मच से, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, एक दूसरे पता ही नहीं लगेगा कि कभी कभी आपने उसमें शुगर भी डाला है। कार्बोनेटेड वाटर सॉल्यूशन है जिसमें CO2 घुली हुई होती है, जैसे सोडा वाटर बोतल आती है उसमें CO2 डिजोल्व होती है, हमको पता भी नहीं लगता है उसमें CO2 की क्या हमें कोई अलग से लेयर नज़र आती है, नहीं। तो ऐसे ही इसमें है, हेट्रोजीनियस में ऐसा होता है, उसमें लेयर नज़र आती है। इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर, आप एक जो है गिलास की बोतल लें, उसमें आप देखेंगे कि जो है वाटर की लेयर अलग बन जाएगी और सैंड की लेयर है वो अलग बनेगी। तो इसमें हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि 2 और मोर सब्सटेंस अपनी जो है सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, या हल्की हल्की बना लेते हैं या बिल्कुल क्लियर बना लेते हैं। ऐसे ही ऑयल और वाटर आपको मिलाएं तो आप जानते हैं दोनों एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे, दोनों अपनी अलग अलग लेयर बना लेंगे। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, उसमें आयरन फिलिंग डाल सकते हैं, आयरन का पाउडर, तो उन दोनों की भी जो है ध्यान रखें, बिल्कुल डिसअपियर नहीं होगा। नहीं सोडियम क्लोराइड डिसअपियर होगा, हमारी आई से नजर आएगा। कांच का अगर हम बीकर लें और उसमें ये दोनों चीज़ें डाल दें तो आई से नजर आएगा दोनों। और आयरन फीलिंग है, ब्लैक कलर का होता है, ये भी नजर आएगा, ये वाइट है, दोनों नजर आएंगे। डिसअपियर नहीं होना, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए डिसअपियर हो जाए, इस तरह से कंडीशन बन जाए। या ये कह सकते हैं कि हर जगह जो है सेम कंपोजिशन रहे, स्ट्रक्चर रहे, तभी वो होमोजीनियस है। और ऑयल एंड वाटर है, देखिए मैंने बोला था आपको। अगला तीसरा है जो डिफरेंस है, इट टेस्ट सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये देखिए यही मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसका जो अगर आप टेस्ट करते हैं तो चाहे टॉप से टेस्ट करें चाहे बॉटम से करें एक जैसा टेस्ट रहेगा। और लेकिन ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये टेस्ट करता है डिफरेंट एट डिफरेंट बाउंड्रीज पर। मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखें स्टूडेंट। मिल्क में भी क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है उसमें जो है वाटर ज़्यादा होता है और लोअर में कम होता है, क्योंकि उसमें और चीज़ें जो है ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट आगे बात करते हैं, वो है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअल में सॉल्यूशन शॉर्ट नेम है, वैसे कंप्लीट नेम होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन को ही सॉल्यूशन कह देते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंस ले और उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनाए। ध्यान रखें स्टूडेंट, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस, जिसमें जो है कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेम हो और हर जगह उसका टेस्ट सेम लगता हो, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, द सॉल्यूशन इज जनरली, पहले देखिए 2 और मोर कंपोनेंट का बना होता है जिन्हें सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। यदि आपने वाटर के अंदर सोल्ट डाला तो वो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसको कहीं से भी टेस्ट कर लीजिए सेम जो है उसका टेस्ट आएगा। अभी जो हम वाटर और उसको सोल्ट को मिलाते हैं तो किसको जो है क्या नाम दिया जाए, तो ये ध्यान रखें, इस तरह से आपको याद रखना है। सोल्यूट कौन है? अ सब्सटेंस विच डिजोल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। जिसको हम डिजोल्व करते हैं, जिसको हम डालते हैं, जो कह सकते हैं कि लेस क्वांटिटी में होता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या है? अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसके अंदर सॉल्यूशन बनता है, टेक प्लेस मतलब बनता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर के अंदर आपने वो डाला सोल्ट, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और आसान तरीका, जनरली सॉल्वेंट क्या होते हैं? मोर क्वांटिटी में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शुगर में वाटर डालते हैं तो सॉल्यूशन जो है ऑफ शुगर और वाटर हमें मिल जाता है, लेकिन शुगर जो है लेस होती है, वाटर मोर होता है, तो ये वाटर सॉल्वेंट है। सिंस द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ध्यान रखेंगे जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो पार्टिकल बनते हैं उसका साइज वेरी स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर साइज होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर कह सकते हैं। सेंटीमीटर में 10⁻⁷ होगा। 1 नैनोमीटर को आपको फील करना है तो ये होगा आपके पास 0.0008 टाइम्स और 1 लगा दीजिए, इतना छोटा साइज होता है पार्टिकल का सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखें। और बात सही भी है, जब हम सोल्ट डालते हैं वाटर के अंदर तो क्या सोल्ट का जो पार्टिकल हमें नज़र आता है? नहीं, वो पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो वो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो वेरी स्मॉल स्पेस होता है उसमें वो सेट हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। सो द सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि होमोजेनियस बन जाता है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला है लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा है सॉलिड और तीसरा गैस सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, अब इसको देखेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में स्टूडेंट देखिए, दे आर ऑफ टू टाइप्स। लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, पहले सॉलिड्स को अगर लिक्विड में डालते हैं, सॉल्यूशन जैसे शुगर है और वाटर है, तो इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड।
तो शुगर क्या होता है, सोल्यूट होता है, क्योंकि शुगर लेस क्वांटिटी में होती है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया हमने और बना क्या फाइनल, यही बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, तो ये 3 लिख दें आप। लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जैसे आप स्टूडेंट जानते हो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अगर आप नॉलेज के लिए चाहते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसको वाटर में डालते हैं तो लिक्विड लिक्विड को मिलाया तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वो बनेगा क्या फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड को लिक्विड मिला दिया, गैस को भी मिला सकते हैं लिक्विड में, बनेगा वही लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे एरिटेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर बोतल, जो मैं पीछे ही बात कर चुका हूँ, सोडा वाटर कंटेनिंग, उसमें CO2 होता है और वाटर के अंदर मिक्स रहता है, तो CO2 इज सोल्यूट कहलाता है, क्योंकि लेस क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस सोल्यूट है, तो गैस जो है लिक्विड में हो सकता है। फाइनल क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, कैसे सॉल्यूशन बना, लिक्विड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास, तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है एक ही टाइप के होते हैं ओनली, जैसे लिक्विड तो 3 टाइप के थे, लेकिन ये एक ही टाइप के होते हैं, यानी कि सॉलिड में सॉलिड मिला देंगे। अगर सॉलिड में लिक्विड मिला देंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सॉलिड से सॉलिड में एक ही टाइप का सॉल्यूशन है। अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर कॉल्ड ब्रास इज सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉय मतलब मिक्सचर, यदि हम जिंक में और कॉपर को मिला देते हैं जो मिक्सचर बनता है उससे हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट क्या है, जिंक है, क्योंकि जिंक की क्वांटिटी लेस है। और उसके बाद आता है गैस सॉल्यूशन, ये भी एक ही टाइप का होता है, क्योंकि गैस के अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए गैस से गैस में जो होता है वो एक टाइप होता है। तो देखिए एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, एयर में जो है गैस ही होती है, एक गैस दूसरे में मिक्स रहती है, तो गैस से गैस में हो गया। तो वी है ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 78%, अदर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है सोल्यूट है, और अदर गैसेज भी होती हैं, तो वो भी एक तरह के सोल्यूट की तरह रहती है। तो सोल्यूट जो है 1 और 2 भी हो सकते हैं। तो गैस और गैस सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट ये आपने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देखे, अब हम पढ़ेंगे दूसरा है जो इसी से रिलेटेड है, सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो है हमारा अलॉय। अलॉय क्या होते हैं ये भी आप पहले लोअर क्लास में देख चुके हैं जनरल। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड अलॉय। ध्यान रखिए होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं और उसमें हम एक जो है लिक्विड ले लेते हैं, तब तो वो बनता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर लेना है आपको, यानी कि जिसकी जो है स्ट्रक्चर हर जगह सेम रहे। पहले पढ़ चुके हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर अब किसका बनाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है, दोनों यानी कि सॉलिड हो गए, जनरली मेटल्स क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं, तो उसको हम अलॉय कहते हैं। तो 2 सॉलिड्स को लेकर के या मोर को लेकर के होमोजेनियस मिक्सचर जो बनाया जाता है, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सब जगह कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेम हो, उसे हम कहेंगे क्या, अलॉय कहेंगे। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं उनको फिजिकल प्रोसेस से जो है दूर नहीं किया जा सकता है, बट दे आर मिक्सचर कहलाते हैं बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट, लेकिन ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं इसलिए इनको मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील जो है ये मिक्सचर होता है किसका, आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। इन तीनों चीज़ों को मिलाने पर जो बनता है वो स्टील होता है। इसको लंबे टाइम तक रखा जाए तो इसमें रस्टिंग हो जाती है, तो इसका मतलब ये आयरन की प्रॉपर्टी दिखा रहा है स्टील जो है। और एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज इज ए ना मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। टिन का जो सिंबल है वो SN है, स्टूडेंट ध्यान रखें आप। और जो बनता है वो ब्रॉन्ज होता है, जो कि यूज किया जाता है मेडल्स बनाने में, सुना होगा आपने ब्रॉन्ज मेडल। और बर्तन बनते हैं यूटेंसिल के, जिसका हम कासा कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से ये आपका अलॉय हैं डिफरेंट टाइप के जो होमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। If you have any queries, please write in the comment box. I will try to answer them. Thank you. That's all for today.